संपूर्ण दर्शक श्रोता और भक्तवृंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तवृंद, आज मैं ये आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी सप्तशती चंडी का 8वें अध्याय के कथा प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो ये आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का आराधना करके अपनी विभिन्न जीवन का आपत्ति एवं विपत्तियों का सामना करने के लिए जो साहस मिलती है, तो उसी साहस प्राप्ति के लिए हम लोग आदि माँ शक्ति का आराधना करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान करें, प्रार्थना करें, तो उसके बाद ये 8वें अध्याय की कथा प्रसंग चर्चा में हम प्रवेश करेंगे। ओम अरुणा करुणा तरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम। तो भक्तवृंद, ऐसी माँ का रूप है जो अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहर रही है और हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते। ऐसी आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी का उपासना हम लोग करते हैं। तो ये 8वें अध्याय के कथा प्रसंग के चर्चा में ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। तो कहने लगा, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें और कम्बु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी बाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। काल का दौरित मौर्य और कालकीय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो और मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार सारे अपने सेनापतियों को आज्ञा देने लगा। सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, उसके बाद देवी ने सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ा और आरंभ किया कुचलने के लिए असुरों को। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी आदि माँ शक्ति दुर्गा भवानी ये शुंभ के सेनाओं से युद्ध करने लगी। तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवी की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, तो उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। भक्तवृंद, तो महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हाथी में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंचे। कार्तिकेय जी शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों के युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा और सांग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई।
अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति हैं वह भी बाहर शरीर धारण करके भक्तवृंद यहाँ वराह शरीर जो वराह के रूप में भगवान विष्णु भी उपस्थित हुए युद्ध के लिए। तो नारसिंह नृसिंह शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर वहां उपस्थित हुई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तो उसके बाद उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो देवी। तब देवी के शरीर से ये घनघोर बादल जैसा उठ पड़ा। अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गंभीर दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए। तो भगवान शिव दूत बनकर, देवी के दूत बनकर वो निशुंभ के पास, शुंभ निशुंभ के पास गए। तो दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञभाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगे। मेरे ते कहना इतना ही है, असुरो जो तुम लोगों को इच्छा हो वो करो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। जो भगवान स्वयं शिव देवी के दूत पर और दूसरे देवी का रूप धारण करके और निशुंभ के पास गए थे ना भक्तवृंद, तो उन्हीं के नाम से संसार में ये शिवदूती का कहलाती है। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस से भयंकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की ओर उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काले उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। तो ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपनी कमंडलू का जल छींटकर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्य का संहार आरंभ किया। तो इंद्र शक्ति वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहते हुए पृथ्वी पर सो गए। भक्तवृंद, इस प्रकार निशुंभ के सेना असुरों का सेना से आदि मां शक्ति दुर्गा देवी से युद्ध की ये घटनाएं चक्र चल रही है। वाराही शक्ति ने, ये वाराही शक्ति जो देवी महा कहलाती है न भक्तवृंद, कितनों की अपनी थुतनों की मार से नष्ट किया। ढाड़ों से अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। तो नृसिंह ने भी दूसरे महादैत्यों को भी अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते ही उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। भक्तवृंद, इस प्रकार सारे असुरों के सेना पीड़ते हुए
और पृथ्वी पर गिरते हुए और आदि मां शक्ति महाकाली का ग्रास बनते हुए गए। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भागने लगे। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया और उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। तो भक्तवृंद असुरों भी इतने कमजोर नहीं थे, तो भक्तवृंद ये लड़ते लड़ते जितने मरते उतने ही उन लोगों का रक्त से और दैत्य असुर प्रकट हो जाते थे। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपनी वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होकर उसके शरीर से बहुत सा रक्त बगने लगा और उसने उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्तबीज की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान और पराक्रमी थे। भक्तवृंद, तो वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। इस प्रकार भक्तवृंद देवी मां आदि मां शक्ति भगवती दुर्गा का ने सारे असुरों सेनाओं को ढेर करते चले जा रही हैं। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौबारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक और अलग अलग प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। भक्तवृंद, जितने दैत्य मर जाते थे उन लोगों का रक्त से और असुर उत्पन्न हो जाते थे। इससे उन देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका काली ने कहा, शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ ताकि सारे असुर सेना तुम निगल सकी। अब मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदु और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ, सब चपा देना। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और उसके रक्त से और कोई असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। तुम रण में विचरती रहो, ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा। भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया और रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए। तो भक्तवृंद, इस प्रकार दैत्यों को आदि मां शक्ति दुर्गा भवानी जो काली के रूप से निगल रही है, तो वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया महाकाली ने।
तो उसके बाद देवी ने रक्त बीजों को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड्ग और रिष्टि आदि से मार डाला। तो राजन इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ। महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इस देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्यत सा होकर और सारे देवी का जितने भी शक्तियां थी और जितने भी रूप थी वो सारे उन असुरों को रक्तपान करके उन्मत्त होकर और नृत्य करने लगे। नृत्य करती करती ये सारे दृश्य देख देख कर सारे देवता गण भी हर्षित हो गए। भक्तवृंद, इस प्रकार ये आदिमा शक्ति दुर्गा भवानी ये सतचंडी का ये 8वें अध्याय का कथा चर्चा प्रसंग में ये आदिमा शक्ति ने सारे असुरों को असुरों के रक्तपान करके और नृत्य करने लगी। तो भक्तवृंद, आज मैंने आप लोगों को 8वें अध्याय की कथा प्रसंग श्रवण करवाया और कथा प्रसंग है और आगामी अंक में श्रवण कराता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम देवी प्रपन्नार्थी हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पायि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य।